He's represented the United Front throughout NATO and in the Pacific. The Quad is, with the possible exception of India being somewhat shaky on some of this, but Japan has been extremely strong. The Live TV, सच सबसे आगे। दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच अभी भी लगातार युद्ध जारी है और इन सब के बीच आपने तमाम वीडियोस इससे पहले देखी होंगी कि किस तरह से वहां पर हमारे छात्र फंसे हुए थे और मोदी सरकार पर सवालिया निशान खड़ा हुआ था। लेकिन अब इन सब के बीच वैश्विक स्तर पर यानी अलग अलग देश अब भारत की अस्थिर स्थिति को लेकर सवालिया निशान लगाने लगे हैं। यानी मोदी सरकार पर अब सवालिया निशान खड़े हो चुके हैं और जमकर फजीयत भी हो रही है कि आखिर भारत किस तरफ खड़ा हुआ नजर आता है, ये इसको स्पष्ट नहीं कर पाता। यानी कोई स्थिर नीति भारत सरकार के पास है ही नहीं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। दरअसल रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है, ये कोई नई बात नहीं है। आपको पता भी है कि किस तरह के हालात वहां पर बने हुए हैं। लेकिन इन सब के बीच अमेरिका ने जिस तरह की फटकार लगाई है, जिस तरीके से रुख अख्तियार किया है, वो भारत के लिए कहीं ना कहीं एक सीख के तौर पर भी है। क्योंकि भारत ने जिस तरीके से यूएन के अंदर जब रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर गया था मामला, तो स्थिर रुख अख्तियार किया था, यानी कि वो वोटिंग से बाहर रहा था। इसमें और दो देश भी शामिल थे। लेकिन इन सब के बीच अब अमेरिका इस पर नाराज हो गया है। अमेरिका इस पर नाराज इसलिए हो चुका है क्योंकि आपको याद होगा कि हाल ही में जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और भारत ने मिलकर क्वाड बनाया था और उसको लेकर तमाम तरह के कसीदे अनुभक्तों की तरफ से कसे जा रहे थे। भाजपा के नेता कस रहे थे कि कैसे भारत विश्व गुरु बनता जा रहा है और अमेरिका के साथ खड़े होकर उसने एक बड़े मंच की स्थापना कर ली है जो चीन के खिलाफ खड़ा नजर आएगा। लेकिन अब उनके उसी दावे की पोल खोलती हुई नजर आ रही है। पोल हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अमेरिका जो सबसे बड़ा साझेदार था क्वाड में, उसने ही भारत के इस रुख को लेकर जो अस्थिर रहता है हमेशा, मोदी सरकार का जो रुख है उसको लेकर सवालिया निशान खड़े कर दिए। सबसे पहले आपको खबर पढ़ के बताते हैं क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारत के रुख पर खड़े किए सवाल, कहा रूस के प्रति रवैया रहा डावाडोल। आगे जो लिखा है वो बहुत कड़ी शब्दों में लिखा गया है। यूक्रेन रूस युद्ध पर भारत का जो रुख है उसके प्रति अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने नाराजगी जताई है। सोमवार को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि यूक्रेन पर रूस के हमले पर भारत का रुख कुछ हद तक अस्थिर रहा है। साथ ही बाइडेन ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ संयुक्त मोर्चे के लिए नाटो, यूरोपीय संघ और प्रमुख एशियाई भागीदार समेत अमेरिका के नेतृत्व वाले गठबंधन की सराहना की और कहा कि नाटो इससे पहले कभी भी इतना ताकतवर और एकजुट नहीं रहा जितना आज है। यानी जहां एक तरफ नाटो की उन्होंने प्रशंसा की, एशियाई संघ की प्रशंसा की और काफी देशों की वो सराहना की, उन्हें साफ तौर पर एक पक्ष के साथ खड़े नजर आए, रूस के साथ या यूक्रेन के साथ। लेकिन लगातार भारत यानी मोदी सरकार जिस तरीके का रुख अख्तियार कर रही है वैश्विक स्तर पर, वो वाकई डावाडोल वाला है। यानी कि जो अभी तक आप देखते रहते थे कि अलग अलग देशों में जाकर गलबहियां करना, वहां पर यह दिखाना कि कितना बड़ा दोस्ताना है, याराना है, उसकी हवा निकलती नजर आ रही है इस रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान। जबकि अभी तीसरे युद्ध के बारे में कहा जा रहा है, तीसरा विश्व युद्ध हो सकता है, इस तरह के हालात बने रहे। और सोचिए, जब दो देश आपस में भिड़ रहे हैं तो भारत की आलोचना होने लगी है। जिस चीज की लगातार डंका पीटा जा रहा था, छाती चौड़ी की जा रही थी, पीठ थपथपाई जा रही थी कि मोदी सरकार आने के बाद भारत की स्थिति कितनी मजबूत हुई है। एक ही युद्ध के दौरान पता चल चुका है कि भारत का सम्मान कितना बड़ा है मोदी सरकार के दौरान। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने साफ तौर पर खुले मंच से आलोचना करनी शुरू कर दी है कि कोई भी रुख स्पष्ट नहीं किया गया है भारत की तरफ से। आगे जो लिखा है वो आपको बता देते हैं। वॉशिंगटन में अमेरिकी व्यापार जगत के नेताओं की एक बैठक को संबोधित करते हुए बाइडेन ने कहा कि पूरे नाटो और प्रशांत क्षेत्र में एक संयुक्त मोर्चा था। जो बाइडेन ने कहा कि क्वाड सहयोगियों में संभावित अपवाद के साथ भारत इसमें से कुछ पर अस्थिर है। अगर कुछ मसले देख लिया जाए तो उस पर वो स्थिर नजर आता है, यानी उसका रुख स्पष्ट नजर आता है। लेकिन ज्यादातर ऐसे मसले हैं जिस पर वो अस्थिर रहता है, डावाडोल स्थिति रहती है, वो फैसला ही नहीं ले पा रहे हैं। यानी मोदी सरकार पर सीधा निशाना साधा है, बता दिया है कि कोई फैसला ले ही नहीं पाते हैं कि आपको रूस के साथ खड़ा होना है, आपको यूक्रेन के साथ खड़ा होना है। वो बात अलग है कि क्वाड को लेकर आपने सुना होगा कि कैसे भाजपा के तमाम नेता बता रहे थे कि मोदी सरकार ने कितना बड़ा एक मंच खड़ा कर लिया है। चीन थर थर कांपने लगा है, घबराने लगा है, डरने लगा है, अमेरिका उसके साथ खड़ा हुआ नजर आ रहा है। अमेरिका से भी बड़ा विश्व गुरु बना दिया था हमारे देश को, और साथ ही बताया जा रहा था मोदी महामानव बन चुके हैं। ये तमाम तरह की संज्ञाएं दी जा रही थी। लेकिन अमेरिका ने ये आंखें तरेरनी शुरू कर दी हैं और सीधे तौर पर निशाना भी साधा है और आलोचना भी कर दी है कि मोदी सरकार कोई भी फैसला लेने में असमर्थ नजर आती है। कुछ मामलों को छोड़ दिया जाए तो तमाम ऐसे मसले हैं जिन मसलों पर सीधे तौर पर अस्थिर नजर आई है
मोदी सरकार। इसके आगे उन्होंने लिखा, लेकिन जापान और ऑस्ट्रेलिया बेहद मजबूत रहे हैं। सोचिए, क्वाड जिसका हम लगातार जिक्र कर रहे हैं, क्वाड बनाया क्यों था, भारत उसमें शामिल क्यों हुआ था, वो पहले हम आपको बता दें। क्वाड का सीधे तौर पर मतलब यह था कि जो एशियाई प्रशांत क्षेत्र है उसके अंदर एक ताकतवर मंच खड़ा किया जाए, कम से कम चीन और पाकिस्तान जैसे देशों के लिए जो लगातार हमारे दुश्मन देश हैं। और ये जब बना था क्वाड बना था, तो उसमें भारत को सबसे मजबूत बताया जा रहा था, बाहर नहीं अपने देश में ज्यादा बताया जा रहा था। और कौन बता रहा था? कमल छाप पार्टी के जो नेता हैं तमाम कह रहे थे कि क्या कमाल कर दिया मोदी जी ने। लेकिन इसमें कौन कौन थे? अमेरिका, इसमें थे जापान, इसमें ऑस्ट्रेलिया और हमारा भारत। लेकिन हालात क्या है ये सभी समझते हैं। अमेरिका क्या है किसी को बताने की जरूरत नहीं है, जापान कितना ताकतवर है ये समझाने की जरूरत नहीं है, ऑस्ट्रेलिया कितना समृद्ध है ये बताने की जरूरत नहीं है। इन सब के इतर भारत को कहां पर खड़ा किया गया है? इस रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान क्वाड मंच पर कहां खड़ा हुआ है भारत? आप समझ सकते हैं कि एक बड़ा साझेदार, क्वाड का एक बड़ा साझेदार, यानी 4 लोगों की से मिलकर बना हुआ एक मंच, एक समूह, जिसका बड़ा साझेदार दूसरे साझेदार यानी अमेरिका सीधे तौर पर मोदी सरकार पर निशाना साधते हैं, बताते हैं अस्थिर है, कोई फैसला लेने वाली व्यवस्था नहीं है इनकी। ये केवल कभी इधर खड़े नजर आते हैं, कभी खड़े उधर नजर आते हैं, कभी कभी बीच का रास्ता अख्तियार करते नजर आते हैं। लेकिन जब ऐसे स्थिति बने, जब रूस और यूक्रेन में युद्ध हो रहा हो और हालात तीसरे विश्व युद्ध के बन रहे हो, ऐसे में एक मजबूत पक्ष के अपना रखना चाहिए। लेकिन भारत इसमें असफल रहा है, यानी मोदी सरकार पूरी तरह से असफल रही है। उसके मुकाबले जापान और ऑस्ट्रेलिया की जमकर तारीफ की गई, यानी क्वाड में अमेरिका ने सीधे तौर पर जापान और ऑस्ट्रेलिया की तारीफ करते हुए कहा कि ये मजबूत देश के तौर पर खड़े नजर आए। लेकिन भारत को अगर छोड़ दिया है कुछ मसलों पर तो अमूमन अस्थिर नजर आया है। इसमें अमेरिकी राष्ट्रपति ने आगे कहा कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अनुमान नहीं लगाया होगा कि यूक्रेन पर उनके आक्रमण की वैश्विक प्रतिक्रिया में नाटो और पश्चिमी सहयोगी साथ आ जाएंगे, ये भी कह दिया। अब आपको बता दें कि भारत, इसमें जो लिखा है कि भारतीय तेल रिफाइनर की कथित तौर पर रूस से रियायती दरों पर तेल की खरीद जारी रखी है, जबकि पश्चिम देश मॉस्को को अलग करना चाहता है। ये जब युद्ध शुरू हुआ था तो स्पष्ट किया जा रहा था कि आप अपनी अपनी स्थितियां स्पष्ट कर दें सारे देश, कौन किसके साथ खड़ा है। यूक्रेन के साथ कौन खड़े हैं, रूस के साथ कौन खड़े हैं। और ये पूरा मसला तब ज्यादा खुलकर सामने आ गया जब यूएन में पूरा मसला गया था। यूएन में जब मसला गया था तो अधिकतर देशों ने रूस का समर्थन किया था, जबकि दूसरी तरफ देखा जाए तो यूक्रेन का समर्थन किया था, जबकि रूस के साथ कोई खड़ा नजर नहीं आता। रूस ने अपने लिए खुद का वोट किया था। 3 देश थे, सऊदी अरब, चाइना और भारत। ये 3 देश साफ तौर पर अलग रहे थे, यानी कि ये वोटिंग प्रक्रिया से अलग रहे थे। लेकिन भारत को लेकर आलोचना इस बार से तौर के अमेरिका ने की है। ना आप रूस के साथ खड़े हैं, ना रूस के विरुद्ध खड़े हैं। यानी अमेरिका अब चाहता है स्पष्ट तौर पर मोदी सरकार से यह जानना है कि क्वाड जिस उसके लक्ष्य के लिए बनाया गया था, जिस उपलब्धि के लिए बनाया गया था, उसमें आप कहां तक खड़े, कितने नंबर आपको देने चाहिए। वो अपने एक संबोधन के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति ने दे दिए, बता दिया कि मोदी सरकार कई जगह फेल नजर आई है। वैश्विक स्तर पर जिस तरीके से डंके की चोट पर अपना पक्ष रखना चाहिए तो उसमें वो पूरी तरह से फेल नजर आई। वो बता रहा है कि क्वाड के दोनों सहयोगी जापान और ऑस्ट्रेलिया ज्यादा मजबूत नजर आते हैं। यानी मोदी सरकार की इस नीति ने बड़ी फजीहत करा दी है वैश्विक स्तर पर। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।